हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says state Kepler's law of planetary motion. So for this question we are using key concept, that is the definition of all the three laws of Kepler's planetary motion. So यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वन इज Kepler's law of orbit. इसको हम law of orbit बोलते हैं. So what it states? So it states that the planet moves around, the planets move around the sun in an elliptical orbits with sun at one of the foci, जिसमें सन जो होता है एक फोकाई पे होता है. तो ये होता है आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट. अगर हम सेकंड की बात करें सो सेकंड इज केपलर्स लॉ ऑफ एरिया. what it says, so it says that कि the line joining a planet to a sun, the line joining a planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time, सेम इंटरवल टाइम में सेम एरिया स्वीप आउट करता है, मतलब कवर करता है. ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब यहाँ पे हम थर्ड की बात करते हैं. सो यहाँ पे थर्ड है आपके पास केपलर्स यहाँ पर आएगा आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स. थर्ड लॉ को हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड. तो इसमें क्या होता है, व्हाट इट सेज, तो यहाँ पर आपके पास कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट is directly proportional to the cube of semi-major axis of its orbit. तो ये हो गए आपके पास तीनों केपलर्स लॉ के मोशन. थर्ड वन इज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, यहाँ पे सेकंड हो गया आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ एरिया, एंड फर्स्ट वन इज केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.